नागौर जिले में 4 नई पंचायत समिति बनी है और इनमें से एक पंचायत समिति श्री बालाजी को बनाया गया है। श्री बालाजी को नई पंचायत समिति बनाने के बाद अलाय को पंचायत समिति बनाने के समर्थक काफी गुस्से में है। हालांकि अब गुस्सा करने का ज्यादा कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि वो समय निकल चुका है जब उन्हें प्रयास और ज्यादा करने चाहिए थे। हालांकि प्रयास तो किए ही होंगे। अब इस बात को लेकर उस पूरे क्षेत्र में ये चर्चा चल रही है कि क्या जनप्रतिनिधियों ने प्रयास नहीं किए, या फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने श्री बालाजी को चुपके से पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव भिजवा दिया। ऐसे कौन लोग हैं जो इस मामले में भारी पड़े? क्या वो राजनीतिक लोग हैं या गैर राजनीतिक लोग राजनीतिक लोगों पर भारी पड़े? ये बात बस इसीलिए थोड़ी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि बाकी की जो पंचायत समितियां बनी है उसमें भी एक पंचायत समिति को लेकर काफी उस क्षेत्र में लोग एतराज कर रहे हैं, और वो है कि गोटन को पंचायत समिति बनाने का सपना दिखाया और पंचायत समिति बना दी गई मेड़ता रोड। तो जो लोग गोटन को पंचायत समिति बनाने के इच्छुक थे वो उधर एतराज कर रहे हैं, और इस तरफ एतराज किया जा रहा है कि अलाय को पंचायत समिति बनाना था लेकिन श्री बालाजी को बना दिया। अच्छा, जो लोग एतराज कर रहे हैं वो इस बिंदु पर एतराज कर रहे हैं कि श्री बालाजी बीकानेर का बिल्कुल ही सीमावर्ती कस्बा है, और ये बात सही भी है। श्री बालाजी के बाद मुश्किल से शायद एक गांव आता है और उसके बाद बीकानेर जिले की सीमा लग जाती है नोखा की। इसके बावजूद श्री बालाजी को पंचायत समिति बना दिया गया। तो ये पंचायत समिति कैसे बनी है, इसके पीछे की क्या वजह रही? अलाय गांव के जनप्रतिनिधि या राजनीतिक रूप से जो खुद को मजबूत समझने वाले लोग हैं वो क्यों कमजोर पड़े? वो भी तब जब राज भी उनका ही माना जा रहा। अभी जो दूंदवाड़ों की ढाणी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत अलाय से ही कटकर बनी थी, और पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी दूंदवाड़ों की ढाणी ग्राम पंचायत के ही निवासी, यानी मूल रूप से अलाय गांव के ही निवासी है। इसके अलावा भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अच्छी खासी राजनीतिक दखल रखने का दावा करते हैं या दिखती है। इन सारी चीजों के बावजूद वो लोग कौन थे जो भारी पड़े, जबकि खुले तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि किसी ने श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाने की मांग करी हो। हालांकि अलाय को भी खुले तौर पर पंचायत समिति बनाने की मांग किसी ने करी हो, ये भी कोई ज्यादा किसी ने मांग नहीं करी, मतलब आम जनता ने मांग नहीं करी। जैसा कि डेह गांव को पंचायत समिति बनाने के लिए पिछले कई सालों से वहां एक संघर्ष समिति बनी हुई है, वो मांग कर रही थी, वैसी मांग ना तो अलाय को लेकर की गई ना श्री बालाजी को लेकर की गई। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि श्री बालाजी को पंचायत समिति बना दिया? तो इसके पीछे जो चर्चा चल रही है उसमें एक चर्चा ये है कि वहां एक संत है श्री बालाजी में, उनकी काफी दखल रही। वैसे राजनीति में संतों की दखल होने वाली बात थोड़ी खटकती है कि जो साधु संत होते हैं उनको भला राजनीति से क्या मतलब है, वो अपना पूजा पाठ करें, अपना आश्रम चलाए, लेकिन अगर उनकी दखल है तो ये थोड़ी गंभीर बात है, या ऐसी बात है कि लोगों को ध्यान रखनी चाहिए भविष्य में। दूसरी एक चर्चा ये चल रही है कि केवल उनकी भूमिका नहीं, केवल संत की ही भूमिका नहीं, संत है, साधु है या कथावाचक है, अब अलग अलग लोग उनको संज्ञा देते हैं। हालांकि कभी ओपन तो पता चलेगा ही नहीं कि उन्होंने कोई सिफारिश करी या नहीं करी, ये केवल कयास या किस्से हैं। एक और बताया जा रहा है कि एक उद्योगपति है, बड़े उद्योगपति, जो नागौर जिले के नहीं है, निकटवर्ती क्षेत्र के हैं, यानी श्री बालाजी के निकटवर्ती उसी नौका क्षेत्र में उनका ज्यादा प्रभाव क्षेत्र है। उन्होंने भी सिफारिश करी, अब करी कि नहीं करी, यह जो कथावाचक या संत है इन्होंने और उन उद्योगपति ने, तो ये कभी ओपन कभी बात आएगी नहीं। लेकिन इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है
यह चर्चा इसलिए मजबूत है क्योंकि जिन लोगों में इस बात को लेकर रुचि है कि अलाय पंचायत समिति क्यों नहीं बनी, या जो नागौर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें यह पता है कि जब ये पता चला उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कि अलाय पंचायत समिति नहीं बनकर श्री बालाजी बन रही है, तो उसके बाद कुछ प्रयास हुए थे। उसमें एक प्रयास ये हुआ था कि चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि ज्योति मिर्धा के निवास पर गए थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उस वीडियो को वायरल भी किया था तब, लेकिन वो सारे लोग इसीलिए गए थे, जनप्रतिनिधि, सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, और मांग ये थी कि अलाय को पंचायत समिति का प्रस्ताव जो भेजा गया अलाय को रखा जाए। ये बात ज्योति मिर्धा के समक्ष की गई थी। पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी से भी लोगों ने मांगे रखी थी और पूर्व विधायक ने इसे लेकर खूब मशक्कत भी करी। ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जैसे तैसे अलाय पंचायत समिति बन जाए। तो ज्योति मिर्धा के प्रयास, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी के प्रयास और स्थानीय नेताओं के प्रयास, इन सारे प्रयासों के बावजूद वो पलड़ा भारी पड़ा जो राजनीति में है ही नहीं, जो मुख्यतः या रूटीन में वो पॉलिटिक्स नहीं करते। एक बताए जा रहे हैं कि वो संत हैं, दूसरे उद्योगपति, या और किसी ने भी करी होगी पॉलिटिक्स आदमी ने सिफारिश, तो वो खुलकर सामने नहीं आए। किसी को पता नहीं है कि किसने सिफारिश करी कि श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाई जाए। ना कोई गांव के लोगों ने कोई बहुत ज्यादा प्रयास किए, कोई अभियान चलाया कि भाई ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हो कि श्री बालाजी को बनाया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। इसके बावजूद पंचायत समिति श्री बालाजी बनी, जबकि यह भी चर्चा थी कि ज्योति मिर्धा ने पहले यह सिफारिश करी है कि अलाय को पंचायत समिति बनाया जाए। तो अब ये उस क्षेत्र में चर्चा चल रही है। आज सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है कि पूर्व विधायक ने प्रयास नहीं किए होंगे, या उस क्षेत्र का एक नेता नहीं चाह रहा था कि पंचायत समिति अलाय बने, जबकि ये बात देखिए झूठ है। अगर ऐसी कोई बात चल रही है तो इस बात में कोई दम नहीं है। पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी ने खूब प्रयास किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जब प्रयास शुरू हुए तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी, तब भी निकल गई थी बाजी हाथ से, तो अब तो होना जाना भी कुछ नहीं है। और अगर अब कोई कुछ कर देता है तो फिर ये बहुत ही अप्रत्याशित बात होगी। हालांकि इसके चांस अब रत्ती भर भी नहीं बचे हैं। तो लोगों ने या जनप्रतिनिधियों ने टंकियों पर चढ़कर प्रयास कर लिए, बताया जा रहा है कि प्रदेश के बड़े नेताओं तक जाकर मिल लिए। इसके बावजूद वो लोग भारी पड़े जो श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाना चाह रहे थे, और वो लोग राजनीति में है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई 24 घंटे की राजनीति नहीं करते। एक उद्योगपति बताए जा रहे हैं, दूसरे संत बताए जा रहे हैं। अब देखो कितनी ये हैरानी भरी बात है कि जिनको पूजा पाठ करनी चाहिए वो राजनीति कर रहे हैं, तो फिर अभी जो राजनीति कर रहे हैं वो क्या करेंगे फिर? तो अगर संत या साधु संतों का ऐसे कामों में नाम आता है तो बड़ी विचित्र बात है। जबकि ऐसा तो नहीं होगा कि अलाय और आसपास के जितने भी गांवों के लोग अलाय को पंचायत समिति बनाने के समर्थक थे, वो उन संत के पास नहीं जाते होंगे आशीर्वाद लेने। इन गांवों के लोग भी जाते होंगे, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो हालांकि चर्चा है, कोई ओपन तो कभी ये बात आएगी भी नहीं कि वो संत भी नहीं मानेंगे ना कि मैंने ये करा, क्यों मानेंगे वो? तो ये चीजें चल रही है। और आज चर्चा का विषय ज्यादा ये बना हुआ है कि पूर्व विधायक ने प्रयास नहीं किए, जबकि ऐसा है नहीं। पूर्व विधायक ने खूब प्रयास किए थे। पूर्व विधायक के साथ ही शायद ज्योति मिर्धा के पास सारे जनप्रतिनिधि लगभग गए थे कि भाई अलाय को पंचायत समिति बनाया जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि अलाय है जो नागौर से 20-22 किलोमीटर दूर है, और श्री बालाजी अलाय से करीब 12 किलोमीटर दूर है, और अलाय जो है वो उस पूरे क्षेत्र के गांवों का सेंटर है, और लोगों की कनेक्टिविटी या उन गांवों की कनेक्टिविटी अलाय से जबरदस्त है। और ये बात सही है, उचित बात ही ये है ना। और गांव की जनसंख्या या जो जितने भी मापदंड होते हैं पंचायत समिति के, उन सारे मापदंडों को अलाय फुलफिल कर रहा था। इसके बावजूद श्री बालाजी को उस गांव को पंचायत समिति बनाया जो बॉर्डर का गांव है। तो सिंपल बात है कि वहां के सिफारिश करने वाले लोग भारी पड़े हैं। लेकिन इसे जब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, अब जब सब कुछ बीत गया
तो उसके बाद ये रंग दिया जा रहा है कि पूर्व विधायक ने प्रयास नहीं किए। तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। पूर्व विधायक ने प्रयास तो किए थे, हो सकता है उन्हें कामयाबी नहीं मिली हो। पूर्व विधायक ने भी प्रयास किए, पूर्व सांसद ने भी प्रयास किए। अब इधर हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो एक कार्यक्रम में गए थे, तो वहां उन्होंने मोहन जी को लेकर कुछ बात कही कि वो तो कह रहे थे ना कि मेरे जिंदा रहते तो अलाही पंचायत समिति बनेगी, नहीं बनेगी तो अब क्या समाधि लेंगे वो। इस तरीके की बातें बेनीवाल ने उस भाषण में कही है। तो ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है। उधर मेड़ता रोड पहले से नगर पालिका है और ग्राम पंचायत से मेड़ता रोड नगर पालिका बनी और नगर पालिका बनने के कुछ समय बाद पंचायत समिति बना दिया। जबकि गोटड़ एक बड़ा कस्बा है, एक औद्योगिक क्षेत्र है। नागौर जिले का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र गोटड़ ही है और उस इलाके में गोटड़ भी ऐसी जगह है जो पंचायत समिति के सारे मापदंड पूरे करते हैं। बिल्कुल जितने भी वो क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी गोटड़ को पंचायत समिति बनाने का मौका नहीं मिला और मेड़ता रोड पंचायत समिति बन गई। तो ये 4 बनी है, चारों में से 2 ऐसी पंचायतें बनी है कि उनके ठीक पड़ोस के जो बड़े गांव हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें वंचित रख दिया। गोटड़ वाले भी मायूस है, इधर अड़ाई को पंचायत समिति बनाने के इच्छुक लोग भी मायूस है। और डे जो पंचायत समिति बनी है, इसे लेकर उस पूरे क्षेत्र में लोग उत्साहित है कि भाई ठीक है, गांव में और काम हो गया। हालांकि डे पहले उप तहसील भी बनी थी। डे को लेकर वहां जो संघर्ष समिति बनी हुई है, उन्होंने खूब प्रयास किए कि डे को और विकास कार्य डे में हो सके या डे और आसपास के गांवों को नए अवसर मिल सके। तो वहां के लोगों ने प्रयास किए, इस कारण डे को पंचायत समिति का दर्जा मिला है। इसमें उन लोगों के पूरे प्रयास रहे, पिछले 1-2 साल की बात नहीं, पिछले कई सालों से हर नेता को वो लोग ज्ञापन देते हैं संघर्ष समिति वाले। और पांचोड़ी भी पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी और एक बहुत बड़ा क्षेत्र वहां है, डोलिया डेर से लेकर कितना बड़ा वो इलाका है पांचोड़ी वाला। तो वहां भी जरूरत थी पंचायत समिति की और उस क्षेत्र के लोग भी बड़े खुश है कि ठीक है, हमें क्यों सर हर काम के लिए जाना पड़ रहा था, पंचायत समिति बनेगी तो यहाँ और जनप्रतिनिधि बैठेंगे। पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो प्रधान की राजनीति में भी नए लोगों को मौका मिलेगा। उस क्षेत्र में भी लोग काफी उत्साहित है कि पांचोड़ी को पंचायत समिति बना दिया। लेकिन जो 2 पंचायत समिति बनी है, इसे लेकर काफी विरोधाभास वाली स्थिति। हालांकि कोई बड़ा विरोध तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर खींचतान चल रही है। गोटड़ वाले इस बात को लेकर नाराज है कि गोटड़ को लॉलीपॉप दे दिया और पंचायत समिति मेड़ता रोड को बना दिया। इधर अलाई बेल्ट वाले इसलिए नाराज है कि भाई श्री बालाजी तो सीमावर्ती इलाका है बीकानेर का, लेकिन फिर भी श्री बालाजी को बना दिया। और सारे जनप्रतिनिधि ये सिफारिश कर रहे थे कि अलाई को पंचायत समिति बनाया जाए। तो ऐसा कौन सिफारिश वाला निकला, इतना ताकतवर कौन था जो इन सारे सिफारिश वाले नेताओं पर भारी पड़ा? वैसे अंदर खाने बहुत लोगों को ये बात पता है कि क्या हुआ था, लेकिन अब जिन चीजों के एविडेंस नहीं होते उस पर फालतू में सोशल मीडिया पर बात करना थोड़ा उचित नहीं होता। लेकिन जो राजनीति को समझते हैं या जो राजनीति में रुचि रखते हैं, नागौर की राजनीति में, उन सबको पता है कि कौन सा ऐसा कारण बना जिस कारण से अलाई पंचायत समिति नहीं बन पाई। वो भी उस स्थिति में जबकि पूर्व सांसद नागौर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी ज्योति मिर्धा ने सिफारिश की और उस गांव के निवासी पूर्व विधायक और आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक कह दो या जिनकी अहम भूमिका है नागौर में, मोहन राम चौधरी, वो भी अलाई को पंचायत समिति नहीं बनवा सके। तो इसका मतलब है कि सिफारिश करने वाला इन सब पर भारी है। नमस्कार।